ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे, छोटी सी आत्मा को परम धाम में कितना स्थान चाहिए। बहुत थोड़ा सा स्थान, झुंड इकट्ठा खड़ा रहता होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, शरीरों को देखना नहीं है, बस तुम बच्चों को तो आत्मा को देखना है। जितना तुम आत्मा को देखेंगे, आत्मानी बनते जाएंगे, तो बच्चे फिर तुम्हारा बहुत ही अच्छा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए बच्चों को आत्मानी बनकर सदैव रहना है। कभी भी शरीर को देखते भी नहीं देखना है, ऐसा अभ्यास करना है। शरीर तो बाबा ने कहा पतित है ना, इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा रहम दिल है। देखो बच्चे, कितना रहम दिल है। उसकी महिमा गाते हैं ना बच्चे, कहते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उस पे कोई, वो अपरंपार, उसका कोई पारावार नहीं पा सकता, बाबा ने कहा। तो बाबा कितना रहम दिल है बच्चे। इसी तरह फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप कलप कलप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, आकर के पढ़ाते हैं। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबसे ऊंचा बाबा। हाँ। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे जितना जितना जिसने कल पहले पुरुषार्थ किया था, कल्प पहले, उतना ही पुरुषार्थ सबका चलता रहता है। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। बाप भी कल्प कल्प आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, वही अब फिर पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य चीज है कि बच्चे तुम्हें बाप का सबको परिचय देना है। बाबा का परिचय अच्छी तरह से सबको देना है। तो बाबा ने कहा कोई भी आत्मा रहनी नहीं चाहिए। बच्चे, तुम्हारी पाठशालाएं खुलती जा रही हैं, खुलती जाएंगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे, तो तुम्हारी एक्टिविटी देखते हैं फिर वो। फिर बाबा ने सबसे मुख्य कहा, बच्चे गुणदान। आज बाबा ने गुणदान की बात बताई। जितना जितना तुम बच्चे गुणदान करते हो ना, उतना ही बच्चे तुम आप समान बनाते जाते हो। तो औरों को आप समान बनाना है, गुणों को दान करके औरों को आप समान बनाना है। फिर बाबा ने कहा, माया बच्चे बहुत प्रबल है। कितना तुम्हें नीचे गिराती रहती है, तो इस माया से भी बच्चे बड़ा सावधान रहना है। बाबा ने कहा चेक करना है रोजाना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्या क्या अवगुण है उन्हें फिर निकालना है। बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं कि अभी इसमें क्या क्या रह गया कमी। जैसे जौहरी होता है ना, तराशता है ना और देखता है ना कहीं कोई दाग तो नहीं है, तो बाबा भी बच्चों को देखते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी देखना है, अंदर में कोई आसुरी ख्यालात तो नहीं चलते हैं, किन किन दैवी गुणों की कमी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को रोज रात को पोता मेल रखना चाहिए। पोता मेल रखने से ही तुम बच्चे अपने को जांच पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है बाप के साथ, इस समय तुम मददगार बनते हो। और पवित्रता को धारण करके तुम औरों को पवित्र बना सकते हैं। आज बाबा ने कहा चेक करो, हमारे अंदर दैवी मैनर्स हैं, हमारे करैक्टर सुधरते जा रहे हैं। बाबा ने कहा सुधरती तो आत्मा है वास्तव में। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हम ब्राह्मण हैं, तुम ये याद रखो, तुम मनुष्य नहीं हो, हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण कुल का कितना ऊंचा नाम होना चाहिए। तो हम ब्राह्मण कुल ईश्वरीय मत पे चलते हैं, हम सब हैं ईश्वरीय मत पर चलने वाले। फिर बाबा ने आज कहा कि कभी भी तुम बच्चों को हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, बाबा ने कहा ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। तो तुम बच्चों को इस पे पूरा रहना। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनेंगे ना,
तो बच्चे तुम बच्चे अंधों की लाठी बन के सबको बाबा का परिचय देंगे। तो तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब बाबा तुम्हें आए हैं इतना ऊंचा उस सतयुगी दुनिया में ले जाने, वहां की हर चीज नहीं होती है, कुछ भी पुराना नहीं होता, वहां सब कुछ नया होता है, नए मनुष्य, नए पशु पक्षी, सब कुछ नया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चे कितना ना पुरुषार्थ करते हो, तो इसके लिए बच्चे बाप को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाते हैं। हाँ, तो विक्रम विनाश होंगे तो तुम आत्मा सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आंग इतना ऊंचा पढ़ाने वाले बाप को भूल जाते हैं, पढ़ाई फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ऊंचे बाप को पढ़ाने वाले को छोड़ देते हैं। हाँ बच्चे, कितना माया का थप्पड़ लगता है जो एकदम पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप की पढ़ाई तो ऊंचते ऊंच है, इस पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना बच्चे। तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना है, कभी भी एब्सेंट नहीं पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा कई बच्चों की एब्सेंट पढ़ जाती है ना, एब्सेंट नहीं पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आगे बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंची बातें बताते थे, इसलिए बच्चे पढ़ाई पढ़कर तुम्हें ऐसा ऊंचा बनना है, श्रेष्ठ बाप की मत पर चल के फिर तुम्हें श्रेष्ठ दुनिया का मालिक बनना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाप तो बहुत रहम दिल है, बच्चों को फिर समझाते, नहीं तो फिर अंत में बच्चे किसी टाइम भी शरीर छूट सकता है। आज बाबा ने कह दिया कल भी शरीर छूट सकता है, इसलिए बच्चों को एवर रेडी रहना है। बच्चे एवर रेडी रहेंगे तो औरों को भी रेडी बना पाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तो आया है बच्चों को इतना ऊंचा बनाने के लिए, इसलिए बच्चे ऐसा एवर रेडी रहें तो बाप का नाम दिल पर चढ़ पाएंगे। परंतु बगैर साक्षात्कार कोई भी सजा मिल नहीं सकती। तुम बच्चों को साक्षात्कार कराएंगे, देखो तुम्हें कितना पढ़ाया, तुमने क्या क्या किया, यह किया, अब खाओ सजा। सजा खाएंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे अब तुम को ईश्वरीय मत पर चलना है। अब बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। लास्ट प्यारे बाबा ने कहा वरदान में कि बच्चे तुम बच्चे कैसे तुम सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर सच्चे निस्वार्थ सेवाधारी बन सकते। तो उसके लिए बाबा ने कितना अच्छा बताया, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करो, करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सेवा के पीछे कोई ना कोई हद की इच्छाएं अगर समाई हुई हैं तो फिर वो सेवा नहीं है। इसलिए सेवा हद की रॉयल इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो, फिर तुम बाबा के सच्चे निस्वार्थ सेवाधारी बन जाएं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य वायदों को फाइल में रखने की बजाय क्या करना है, फाइनल करके दिखाओ। एक वायदा कर दिया वो भी फाइल में जमा, फिर भूल गया, फिर दोबारा वायदा किया, फिर फाइल में जमा। हर रक्षाबंधन पे वायदा करते, फिर फाइल में जमा। बाबा से जब मिलते फिर वायदा करते, फिर फाइल में जमा। बाबा ने एक बार कहा तो बच्चे फाइल कितनी बड़ी होती जा रही है, फाइनल कब करोगे? अब जो भी वायदा करो फाइनल करो, उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, तब हैं तुम बाबा के सच्चे आज्ञाकारी बच्चे। ऐसे बाबा ने कहा बच्चे वायदों को बच्चों को फाइनल करना है, फाइनल करने वाले ही हर प्रकार के फाइन से, जुर्माना जो लगता है ना, उससे बच जाएंगे। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।